डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ एमबीबीएस इन नेपाल फॉर इंडियन स्टूडेंट। बिकॉज बहुत से बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, हमें मेल कर रहे थे, हमारे ऑफिसों में कॉल कर रहे थे और एक ही बात पूछ रहे थे कि सर अगर हम नेपाल से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो क्या हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। वो ये पूछना चाह रहे थे कि नेपाल से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद क्या हम इंडिया में एज ए डॉक्टर काम कर पाएंगे। देखिए, इस टॉपिक पे डाउट होना लाजमी है बिकॉज इस एक टॉपिक पे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, कोई डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इस टॉपिक को A to Z, मैं डिटेल में बताऊंगा और ऑफिशियल सोर्स भी बताऊंगा जिससे आपको ट्रस्ट हो सके और आप जिस इन्फॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी फील कर सको। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल जो है हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। वहाँ पे अमूमन सभी लोग हिंदी भाषा समझते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट हमेशा से उसे प्रीफर करते हैं। और नेबर कंट्री होने की वजह से जो हमारे यहाँ बीमारियाँ होती है उनसे मिलती जुलती होती है, तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर हमारे लोग बच्चों को मिलता है वो बिल्कुल इंडिया जैसा मिलता है। तो ये भी एक रीजन बनता है ताकि इंडियन बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि क्यों ना हम मेडिकल की पढ़ाई नेपाल से कर लें। नेपाल में जो मेडिकल की पढ़ाई होती है उसमें देखिए क्या होता है, 54 मंथ्स की थ्योरी होता है। उसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हो, फिर लाइसेंस एग्जाम में अपियर होते हो जिसे बोलते हैं नेपाल मेडिकल काउंसिल लाइसेंस एग्जामिनेशन। उसे क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है और आप डॉक्टर बन जाते हो। ठीक इसी प्रकार इंडिया में होता है। आप 54 मंथ्स का थ्योरी करते हो, प्रोविजनल लेते हो, इंटर्नशिप करते हो, लाइसेंस एग्जाम में बैठते हो, क्लियर करके लाइसेंस लेके इंडिया में काम करते हो। तो जो बुक्स चलती है नेपाल में वही बुक्स चलता है इंडिया में। पढ़ाई इंग्लिश में नेपाल में होता है, इंग्लिश में इंडिया में होता है। तो प्रॉपर एजुकेशनल जो पैटर्न है, जो टाइम पीरियड है, जो बुक्स है, जो पेशेंट है, जो इंटर्नशिप है, जो क्लिनिकल है, बिल्कुल जैसा इंडिया में वैसा नेपाल में है। और ये एक बात फुलफिल कर देता है एनएमसी में बताए गए बाकी सारे रूल्स को। एनएमसी ये बोलता है कि इंडियन बच्चा विदेश में कहीं पढ़ाई करने जा सकता है अगर वहाँ पे 54 मंथ्स की थ्योरी हो, 12 महीने की इंटर्नशिप हो, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, करिकुलम एज पर एनएमसी हो। ये सारे गाइडलाइंस फुलफिल हो गए इन्हीं 2 लाइन्स में मैंने जो आपको बताया, जो नेपाल का पैटर्न है। जो एक मेजर रूल है एनएमसी गैजेट में जो ये डिफाइन करता है कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी कि नहीं होगी, आप विदेश से पढ़ाई करने के बाद इंडिया में जो डॉक्टर काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो है कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो वहां आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए है कोई ऑफिशियल सोर्स इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। बाकी बातें तो लोगों को पता थी कि नेपाल पड़ोसी मुल्क के सारे गाइडलाइंस को सालों से फुलफिल करते आ रहा है, बट लाइसेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई ऑफिशियल सोर्स अवेलेबल नहीं था। मेरे हाथ में भी जो पेपर पड़ा है ये नेपाल मेडिकल काउंसिल के द्वारा इशू किया गया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लाइसेंस और एनएमसी गजेट में लिखे बातों के हवाले से पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसे 10 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। और ये डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है ओरिजिनल है या नहीं है। साथ ही साथ इस पीडीएफ का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा है कि 5.5 ईयर्स का करिकुलम होता है जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है। बच्चों को हम रजिस्ट्रेशन देते हैं, चाहे नेपाली हो, चाहे इंडियन हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, बशर्ते को हमारे यहाँ पढ़ाई किया हो, थ्योरी किया हो, प्रोविजनल लेके इंटर्नशिप किया हो और लाइसेंस एग्जाम को क्लियर किया हो। तो ये आपके उस डाउट को भी खत्म कर देता है कि अगर आप नेपाल में पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एनएमसी के सारे गैजेट को अगर आप नेपाल में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप फुलफिल करते हैं, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो नेपाल मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। अगर आप वहां जा रहे हो तो लाइसेंस लेना है। एग्जाम होता है 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स का एग्जाम होता है। इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होता है। 140 क्वेश्चन होते हैं। 130 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स से होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो जाता है 180 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है 90 होता है। अगर आप 90 लाते हो तब एग्जाम क्वालिफाई है, आपको लाइसेंस मिलता है। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कैसे लेते हैं लाइसेंस, उसका पैटर्न क्या है। क्या एज इंडियन स्टूडेंट आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी सारे गाइडलाइंस को नेपाल फुलफिल करता है तो बिल्कुल करता है। फिर भी आपको इससे कोई डाउट रह गया हो एनएमसी गैजेट को लेके, रूल्स को लेके, कि वहां को पढ़ाई करने जाने में कोई कंफ्यूजन हो, क्या पता ये रूल फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने इस वीडियो में सारा रूल कवर कर दिया जो गैजेट में लिखा हुआ है और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जा सकते हैं। हर एक रूल फॉलो हो रहा है। नेपाल से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आप आंख बंद करके इंडिया में आके डॉक्टर काम कर सकते हैं। बट फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, पेरेंट एज देख रहे हो वीडियो, आपको रह गया हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, मुझसे। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को जितना हो सके समझाने का, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। क्योंकि जो मेडिकल करने का फैसला है कोई 6 महीने और 1 साल का नहीं है। ये सफर लंबा है और पूरे करियर की बात है। तो पूरा सेटिस्फाई होना, पूरा कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे मैं और वीडियोस करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेपाल की जो मेडिकल कॉलेजेस है सबके बारे में डिटेल्स, कम से कम बजट कितना चाहिए होगा, महंगा से महंगा कॉलेज कैसा है और आपको किसी में एडमिशन लेना चाहिए और लेने का प्रोसेस क्या है। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में।